साहिब जी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहे न निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लावो, बिखमा नदी जाए तरनी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आसा महला पहला पंचपदी। दुध बिन धेना पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नहीं। की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही रहा। अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन न वाजै। चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागे। अखर बिरख बाग भुएं चोखी, सिंचत भाव करही। सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही। जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसै नाही। दुख सुख भाना तेरा होवै, विण नावै जियो रह नाही। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जां जीवा तां जुगत नाही। कहे नानक जीवालै जियां, जय पावै तह राख तुही। मत विच मरना जीवन होर कैसा, जां जीवा तां जुगत नाही।
कह नानक जीवा लै जियां, जै भावै तह राख तूही। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। आप समूह नगर सरहाली कलां दे समुची संगत इलाका निवासी बड़े प्यार नाल सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के 550 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित ये 2 रोजा गुरमत समागम के पहले शाम के दीवान की हाजरी बड़े प्यार नाल टिका विच बैठ के पर रहे हो। मेरे तो पहला आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब होना दे जथे पासों बहुत प्यार नाल गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। उस तो उपरंत धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया शब्द जिसका पाठ आपां हुणे ही बड़े टिका विच बैठ के सुनिया। ये शब्द गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का उचारण किया होया राग आसा अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 355 के उपर सुभाएमान है। आओ गुरु नानक साहिब जी के मुबारक बचन जिन्हां दा पाठ आपां सुने तिन्हां दी विचार सांझी करन तो पहला 1-2 जरूरी बेनतियां ने। बड़े प्यार नाल आप जी गुरु की गोद विच बैठे हो, पर थोड़ा जा आवाजाही है, जे थोड़ा जिहा इस बन्ने आपां ध्यान दिता जाए तो वधिया होएगा कि संगत विच जदों टिका बनेगा तां ही आपां गुरमत दीआं विचारां दी सांझ पा सकदे हां। बेनती है सारे वीरां नूं कि जिथे जिथे भी आप जी नूं जगह मिलती है बड़े प्यार नाल टिका विच बैठ के आपां सतगुर दे पावन अमोलक बचनां दी विचार दे नाल सांझ पाउण दा यतन करना है। जे कोई जल पानी छक भी रहा है तो बिल्कुल बिना आवाज़ तो छको। कोशिश करो कि उन्ना समा आपां जल पानी बंद कर दिए, बाद विच जिहड़े वीर रह जाणगे वो छक लैणगे। आस है इस बेनती नूं आप जी प्रवान करोगे। आओ साध संगत कलगीधर पातशाह धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की बख्शिश उन्हां दे मुबारक बचनां दी विचार करन तो पहला एक बार सारी संगत फतेह बड़े प्यार नाल प्रवान करो ते अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुहाडे विचों कई गुरु के प्यारे गुरबाणी का सहज पाठ होने जिवें भाई साहब स्टेज तो बड़े प्यार नाल सानू दस रहे सी कि अज बहुत टामे परिवार ने जिन्हां घरां विच गुरबाणी का आप सहज पाठ किया जा रहा है। जिहड़े तुहाडे विचों बाणी पढ़न वाले गुरु के प्यारे संगत विच बैठे ने उन्हां नूं भली भांत पता होएगा कि गुरबाणी सानू किदां दी जीवन जाच बख्शिश करदी है। ये रस है जिन्हां नूं बाणी पढ़न दा रस आउण लग पवे फिर उन्हां नूं होर रस चंगे नहीं लगदे। पर इस बन्ने तुरन वास्ते थोड़ी जी मेहनत थोड़ा जिहा समा कढ़ना बहुत जरूरी है। जे असीं 10-15 मिनट अद्धा घंटा इत्थों शुरुआत करिए थोड़ा बहुता पढ़न दा विचारन दा तो सानू चेटक हौली हौली लग सकदी। असीं सारे अक्सर गल्लां करदे हां कि बड़ा माहौल खराब है, समाज रसातल वल जा रहा है, पर उहदे वास्ते सानू चंगे उपराले करन दी भी जरूरत है। आओ शब्द दी विचार आरंभ करन तो पहला एक बार सारी संगत शब्द दीआं रहाओ वालियां तुकां दा रल के पाठ कर लईए ताकि साडा मन शब्द दी विचार वास्ते तैयारी विच आ सके। बड़े प्यार नाल सारी संगत नूं बेनती है रल के इन्हां तुकां दा पाठ करो, फिर आपां विचारां दी सांझ करदे हां। की विसरै दुख बहुता लागै, की विसरै दुख बहुता लागै, की विसरै दुख बहुता लागै, की विसरै दुख बहुता लागै। दुख लागै तू विसर नाही, दुख लागै तू विसर नाही,
सारे कृपा करो, जिन्ना इकट्ठ है साध संगत जी सारे हाजरी लवाओ। की विसरै दुख बहुता लागै, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, दुख लागै तू विसर नाही। पहला ऐस तुकां दे अर्थ समझ लो, फिर पढ़ने सौखे हो जाएंगे। की विसरै, मैं रब जी तुहानू क्यों भुलावां। की विसरै दुख बहुता लागे, हे रब जी मैं तुहानू क्यों भुलावां, क्योंकि मैनू पता लग गया तुहानू भुलाउण नाल जिंदगी च दुख आउंदे ने। जदों बंदे नू इस गल दी समझ लग जाए भी मालक जी तुहाडा हथ छड्डिया, तुहानू विसारिया, जिंदगी दे तमाम दुख घेरा पा लेंदे ने, फिर मैं वो गलती क्यों करांगा। की विसरै 355 नंबर अंक ते गुरु नानक साहब जी की रचना तो उचारण किया होया ये शब्द है। फिर समझो, की विसरै, हे मेरे मालिक जी मैं तुहानू क्यों भुलावां, क्योंकि मैनू इस गल की हुण समझ आ गई है कि जदों मैं तुहानू भुला दिना हाँ, तुहानू विसार दिंदा हाँ, तो मेरी जिंदगी विच दुखां दियां पंडां खुल जांदियां ने। ते दुनिया दा हर बंदा सवेरे उठदियां रात सौण लगिया इहो ही मंग करदा कि सानू दुखां तो, बोलो जी सारे बोलो, दुखां तो, हर बंदे दी मंग इहो ही है ना। कोई चाहुंदा जी साडे घर दुख आवे, कोई चाहुंदा साडे घर कलेश पवे, कोई नहीं चाहुंदा। जे सारियां दी मंग सुख है तो सवाल पैदा हो गया फिर दुख आउंदे कित्थों ने। जे दुनिया दा हर यतन सुख लई कीता जा रहा है फिर दुख आए कित्थों। इहदा मतलब दुख बंदे दी जिंदगी विच पए हुए ने। उन्हां दुखां दा मुकाबला किवें करना है, दुख जिंदगी दा एक अहम पक्ष है। इसनूं इस गल नाल समझो ध्यान नाल, शरीरक दुख होर ने ते मानसिक दुख होर ने, ये दोवें अलग अलग ने। जिहड़ा तुहाडे शरीर नूं लगा होया दुख है, किसी नूं बुखार चढ़िया है, टाइफाइड है, मलेरिया है, कैंसर है, शुगर है, होर अनेकां बीमारियां ने, ये अलग ने। एक मन दीयां बीमारियां ने, मन दे रोग ने। अच्छा शरीर दीयां बीमारियां बंदा मन लैंदा है, शरीर दीयां बीमारियां बारे बंदा मनदा है। कई बारी बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी लगी होवे ते बंदा जदों 10-15 दिन लई किते जांदा है, जदों नाल कपड़े लैके जांदा उत्थे पाउण लई, कपड़े भावें एक अद्धा घट रह जाए नाल खड़ना, सब तो पहलां दवाई पाउंदा है। जिहड़ी दवाई है उन्होंने पता भी इस तो बिना गुजारा नहीं होना। जे मान लो रह गई उत्थे जाके डॉक्टर नूं फोन करेगा। इहदा मतलब शरीर दी बीमारी बंदे ने मन लई, पर मन दीयां बीमारियां बंदा मनण नूं, बोलो जी, तैयार नहीं है। आपां बाणी चों ये समझांगे मन दीयां बीमारियां किहड़ियां ने, जिहड़ियां बीमारियां करके अज कलेश छिड़े हुए ने। तो फिर समझो की विसरै क्यों भुलावां मैं तुहानू, की विसरै दुख, पढ़ो नाल, की विसरै दुख बहुता लागै ते दुख लागै तू विसरना ही। इस करके मैं तुहानू भुलावां ना तो मैं दुखी ना होवां। तो आओ जे इस नुकते नूं आपां समझ लिया, इस विचार नूं समझ लिया कि पातशाह सानू की सिक्ख्या दिंदे ने, जिंदगी जिउणी बड़ी सौखी हो जाएगी। तो दुनिया का हर बंदा दुखों तो खैड़ा छडाउणा चाहुंदा। एक बार फिर पढ़ो, सारे हाजरी लवाओ। की विसरै दुख बहुता लागै, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, दुख लागै तू विसर नाही। दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी,
ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ, ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ। ਜਲ ਬਿਨ ਉਤਪੁਜ ਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਬਿਨ ਉਤਪੁਜ ਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, क्या सुल्तान सलाम विहूणा। अंधी कोठी तेरा नाम नहीं, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। की विसरै दुख बहुता लागै, की विसरै दुख बहुता लागै। दुख लागै तू विसर नाही, दुख लागै तू विसर नाही। धन गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां दा 550 साला प्रकाश पुरब, कई गल्लां तो तां जदों समाज विच चर्चा छिड़दी है, वैसे स्कूलों विच भी जदों बच्चों नूं पढ़ाया जाता है ते लगभग साडी जुबान ते सारियां दे एक शब्द चढ़े होए। जदों सानूं कोई पुछे भी धन गुरु नानक साहब महाराज दा प्रकाश पुरब कदों है, तो मेरे ख्याल च सारियां दी जुबान ते इक्को शब्द है भी 15 अप्रैल 1400। उच्ची बोलो, 15 अप्रैल 1400। पर कदी दिमाग च सवाल पैदा होया भी मनाउंदे तो असीं कत्तक च, कदी मन च क्वेश्चन पैदा होया होवे भी कदी किसी ने गुरु नानक साहब दा विसाखी ते प्रकाश पुरब मनाया होवे, कदी मन च सवाल पैदा होया होवे। एक पुस्तक है, किताब है कत्तक के विसाख, सरदार करम सिंह हिस्टोरीअन दी। पता है सरदार करम सिंह तुहाडे विचों जिन्हां नूं पढ़न दी रुचि है? सरदार करम सिंह पिंड झंबाल दे जमपल सन। पिंड बोलो झबाल दे जमपल सन। 1884 विच उन्हां दा जन्म हुंदा है। 1930 दे विच तरन ताਰਨ दे विच ਉਹ अकाल चलाना कर जाते हैं। 46 साल की सारी उम्र सी सरदार करम सिंह, उच्ची बोलो प्यारे हो, हिस्टोरीअन दी। बड़ी वड्डी देन है सरदार करम सिंह हिस्टोरीअन दी। पर किन्नियां नूं पता है जी सरदार करम सिंह हिस्टोरीअन झबाल दे सन? बोलो प्यारे हो, पता है? उन्होंने किताब 46 साल की उम्र तुहाडे चों कई पार कर गए होने ने, कई 46 साल की उम्र की बॉर्डर लाइन ते होने ने। ते उम्र का अंदाजा लाओ कितना काम किया होएगा 46 साल की उम्र में उन्होंने। तो तरन ताਰਨ दे विच जेरे इलाज हॉस्पिटल विच बीमारी नाल जूझदियां जूझदियां दम तोड़ गए। जिहड़ा उन्होंने साहित्य इकट्ठा किया, इतिहास इकट्ठा किया, सब तो वधिया पुस्तक उन्हां दी कत्तक के विसाख, जिहड़ी इस गल दी निर्णय करती है भी गुरु नानक साहब का प्रकाश पुरब विसाख के महीने च होया सी। बाले वाली जन्म साखी का ऑपरेशन किया उन्होंने, चीर फाड़ किया उन्होंने, सिद्ध की उन्होंने गल। पर गल यह है सिख कौम दे विच पढ़न की रुचि बहुत, उच्ची बोल के दस्यो, उच्ची बोल के दसो, घट गई है। साडे कोल होर काम जिन्ने मर्जी करा लो, पर जे पढ़ोगे नहीं तो पता कित्थों लगेगा। साडे को अगले काम कराई जाणगे, सुरत विच गल ते बैठेगी नहीं। घंटियां बद्धी धार्मिक अस्थानां ते बंदा सेवा करन वाला बंदा भी जदों सुरत विच सच दी विचार नहीं जाएगी तो वीरवार मड़ी ते दीवा जगाउण तुर पवेगा। घंटियां बद्धी धार्मिक अस्थानां ते शरीर की भज नस करन वाला बंदा भी पुत्रां धीआं दे आनंद कारजां वेले ज्योतिषियां पांधियां दे कोलों कुंडलियां मिलाउण विच गुरेज नहीं करेगा, वहमी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर की भज नस हो रही है। जिहड़ी सुरत विच सच की विचार बैठनी सी उस बन्ने तां बंदे ने एक कदम तुर के भी नहीं वेखे। हुण साडे तो बहुत दूर नहीं है झबाल पिंड, किन्नी दूर है जी साडे तो? बोल के दसो जी, अपने दे इलाके दा किन्नी दूर है? पर किन्नियां नूं पता है? इहनूं कहंदे दीवे थल्ले। बोल के दसो हुण आपे, दीवे थल्ले बोलो जी।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਜਨਦਾਰ ਪੁਸਤਕ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਿਸਾਖ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਇਓ, ਸਿੱਖ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਖ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਤੇ। ਇਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁਕਵਾਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਪਿੰਡ ਝਬਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁਕਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਬਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ 4 ਵਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਲਾਓ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਚੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂ। ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਠਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਘੇਸਲ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਓਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਲ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾਗਣ ਡਿਆ ਮੈਂ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਾਗਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਜਾਗੀ ਜਾਣਾ ਏਦਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੱਝ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮੱਝ ਹੀ 3 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਜਾਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੜਾਕ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉਸ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮੱਝ ਹੀ 3 ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਗਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣ ਚੱਕ। ਇੱਕ ਜਗੰਦੇ ਨਾਲ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ, ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗੰਦੇ ਨਾਲ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਪੂਜਦਾ ਬਾਬਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ, ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਲਾਈਏ ਹੁਣ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰਨੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਘੇਸਲ ਮਾਰਨੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਨਕ, ਫੇਰ ਪੜੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ,
भी गुरु नूं चेते नहीं करते, गुरु की सिक्ख्या नहीं लेंदे, मन अपना कहंदा मैं तो बड़ा सियाणा। इधरों आवाज आ रही है जी कोई थोड़ी जी। नानक गुरु ना चेतनी, है नानक गुरु नूं चेते नहीं करते, गुरु की गल नहीं मानते। की आंदे ने मन अपने, उच्ची बोलो मन अपने। अच्छा सुचेत है नहीं, पर मन च भरम पाल के बह गए भी मैनू सारा कुछ पता है। नानक गुरु ना चेतनी, पढ़ो नानक, नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सुचे। अच्छा गुरु की सिक्ख्या नहीं लेते, अपने मन च सियाने बन के बैठे, मैनू तो पता सारा कुछ। छुटे दिल बुवाड़ ज्यों खेते अंदर सटिया, फलियां फुलियां बपोड़े। समझ तो आई गई होनी है, क्योंकि तिलों की फसल नाल संबंधित है। तो किसान तिल बीजदा है, तिल बीजे ਜਿਹੜੇ बूटे मधरे सी, उन्हां दी लंबाई घट सी, फड़ां नाल लदे पए सी, वढ वढ के उन्हें तां पोटलियां जां बना बना के गड्डे ते लदे ते घर लिया के जां मंडी च जां अपने छत ते जां अपने विहड़े च इदां खड़े करके ला दिते। टावें टावें बूटे विच छड्डी गया। किसी ने सवाल किया किसान नूं, ये क्यों नहीं वढिया? कहंदा इन्हां च स्वाह भरी है। कहंदा फलियां ते चंगियां भलियां ने। कहंदा बाहरों वेखण नूं फलियां चंगियां भलियां लगदियां। कहंदा कमाल दी गल है, दूजे नालों वधे भी ज़्यादा ने। कहंदे हाँ वधे ने, इह च कोई शक नहीं। ते खेतीबाड़ी करन वाले नूं पता है, छोलियां दी फसल ते तिलां दी फसल नूं दो मारां पैंदियां ने। ज़्यादी वरखा नाल भी ते आसमानी बिजली कड़क जाए तां भी नुकसान हुंदा है। क्योंकि तुसीं वेखिआ ਜਿਹੜੇ किले नूं पानी घट चढ़दा हुंदा सी, आपां कहना च तिल खिलार दिओ, पर जे च पानी खलोंदा कहना च झोना लाओ भाई, 4 पैसे वटांगे। जिथे पानी घट जाना कहना तिल बीज दिओ। इत्थे रेतले इलाकों में जिथे पानी घट जाना, हुण ज़्यादा वरखा होएगी तिलों की फसल वास्ते वो भी खतरनाक है। जे आसमानी बिजली कड़ गई तां भी खतरनाक है। अंदर कई बार स्वाह भर जाता है। कहते फलियां फुलियां तिल बीजे, फले भी बड़े वधे भी बड़े, पर भी तन विच स्वाह, अंदर स्वाह। बाहरों वेखण नूं बड़ियां कमाल दियां फलियां। अच्छा दूजियां नालों फलियां ज़्यादा खिच पाउंदियां सी, पर किसान सियाणा सी, उन्हें वढिया नहीं। फिर उन्हें कीता जिहड़े टावें टावें छड्डते उन्हां नाल की होया? फिर फलियां फुलियां बपड़े भी तन विच स्वाह। फिर वो जिहड़े वधे भी फुले भी सब कुछ होया। 100 ना शब्द वरतिया उत्थे, 100 ना कहंदे खसम नूं, ना कहंदे खसम नूं। फिर उनका 100 खसम बने। नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सुचेत, छुटा तिल बुवाड़ ज्यों संघे अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया। कहो नानक 100 ना। ना का अर्थ की हो गया? खसम। जिन्हां विच दाने सी उन्होंने इक्को किसान ही वढ के लैके गया, उन्होंने नहीं हथ लाउण दिता भी भाई जमीन मेरी है। तो जिन्हां विच दाने नहीं सी हैगे, वधे फुले बहुत, उन्हें टावें टावें छड्डते। वो 2 को दाने भुनण वाला लै गया, कोई 4 पन्ना दूजा वढ के लै गया। उन्हें टावें टावें छड्डते भी एवें ने वो बुआड़ दे बूटे उदां छड्डते जिन्हां विच है कख नहीं सी। इदां ही बंदे वेखण नूं सारा कुछ बाहरों लगदा है, पर कई वारी अंदर स्वाह भरी हुंदी है। किहड़े? जिहड़े बाहरों वेखण नूं लगदे सारा कुछ पता है, पर अंदर उन्हां नूं कख भी नहीं पता हुंदा। आसा की वार दी पहली पौड़ी दे नाल ये तीसरा सलोक है। नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने भी मैनू पता है सारा कुछ। आ जिहड़ा भरम है ना, ये भरम सब तो ज़्यादा बंदे नूं डोबदा है। इसे भरम ने दुनिया नूं खिलार के रख दिता। बाबा अमरदास इस गल का दावा नहीं करते मैनू सारा कुछ पता है। कहंदे नहीं, जो मैनू पता हो सकता है इस फील्ड में काम ही ना आवे। जो मैनू पता है, हुण तुसीं की सोचदे हो कि बाबा लहणा जी जदों वैष्णो देवी दे जांदे ने 6 वार गए ने प्रोफैसर साहब सिंह के मुताबिक, क्योंकि पिता पुरखी काम सी, पहला उन्होंने पिता जी जाते सन। जदों खुद गए ने 5-6 वारी गए ने आप, ऐसा नहीं भी उन्होंने उस फील्ड का पता नहीं, सारा कुछ पता है। पर जदों इस बन्ने आए वो कहते भी जो उधर पता है जरूरी नहीं इधर काम आवे। कहते मैं सुता सी, सुत्तियां कर्म हो रहे सी, अज तुसां उठा दिता, हुण मैं इस बन्ने तुर के वेखांगा। इनू कहते किसी गल का। हुण मान लो कोई कल नूं एक बंदा
कबर का दीवा जगाउंदा है, किसी देहधारी नूं मनदा है। उन्होंने नहीं सी पता, वो रब मन के पूजदा सी। उन्होंने समझ आ गई, उन्हें खंडे की पौ लै ली, सहज पाठ कर लग पिया। कल नूं कोई मेहना मारे भी कल तक तो तू मड़ियां पूजदा सी, वो कहंदा सी नहीं पता सी। जदों मैं किसी के पैरों ते सिर रख के मत्था टेकदा सी, मैनूं उच्ची बोल के दस्सिओ, अज पता लग गया ना। हुण टिका के विखाओ, हुण मजबूर कराओ कि मैं उस जगह जाके जगह ते दीवा जगावां। क्यों? क्योंकि हुण मैं उठ पिया हाँ, हुण मैनूं मेरे गुरु ने सुत्ते नूं जगा दिता है। जदों सुता होया बंदा जाके इस बने तुरेगा तो सच है, वो थोड़ा किसी फिर देहधारी अगे कोई मठी कबर ते जाके दीवा जगाएगा। वो तो फिर एक रस्ते ते तुरेगा, वो तो फिर ये शब्द पढ़ेगा, दुबदा ना पढ़ो हर बिन होर ना पूजो, मड़े मसान ना जाई। तो इस करके गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां दा प्रकाश पुरब मनाया भावें कतक जाता है, पर यह पहल कदमी है। जे हौली हौली असीं पिंडां 'च शुरुआत करिए, क्योंकि विपर ने बड़ी कोझी चाल चली सी। उन्हें जिन्ने भी महान पुरख इस देश में होए खिच धू के उन्हां दा जन्म उन्हें कतक दे विच लिया के खड़ा कर दिता। भावें साडी सारी जुबान ते तुहानूं तुहाडा पुत्र धी घर पुछेगा, साडी जुबान चों इहो निकलेगा 15 अप्रैल 1400, पर अगला जिहड़ा नाल ही जे सवाल कर देवे फिर मनाउंदे क्यों नहीं आपां? क्योंकि साडी सुरत विचों गल टिका दित्ती गई। हौली हौली सानूं शुरुआत करके ये गल समाज विच लैके जानी पवेगी कि असी गुरु पातशाह का यह विचार जिंदगी में। पहली गल तो एक पुस्तक है कत्तक के विसाख सरदार करम सिंह स्टोरियन की, जरूर लैके पढ़ियो। हर घर च होवे, है थोड़ी जी औखी, पर पढ़ोगे समझ आएगी। तुहानूं 2-3 बार पढ़न तो बाद तुसी अपने पुत्र धियां बच्चियां नूं दस्सण जोगे हो जाओगे। तो खैर गल कर रहे सी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की, जिन्हां दी रचना तो आपां शब्द सुने। पातशाह जी ने यह विचार सानू बड़ी कमाल दी दित्ती भी की विसरें मैं तुहानूं क्यों भुलावां, क्योंकि तुहानूं भुलाउण दे नाल मेरी जिंदगी विच दुखां दीयां पंडां खुल जांदियां ने। की विसरें दुख बहुता लागै, दुख लागै तूं विसर नाही। हुण मालिक नूं भुलाउण दा अर्थ की है? जदों मैं रब नूं भुलावांगा मेरी जिंदगी विच दुख आ जाणगे। जदों मनुख सच दा साथ छड्डदा है, जदों सच्चाई जीवन दे विचों निकलदी है, जिंदगी विच दुख तकलीफां वध जांदियां ने। सुरत ने जदों सच भुला दिता, पातशाह की बाणी इहो गल सानूं समझा रही है कि हे भाई हर बिन जियो जल बल जाऊं। जे मैं रब तो बिना, सच्चाई तो बिना, सच्चे रस्ते तो बिना जिउंदा हाँ, जे मान लो मैं गुरु के मुकाबले ते गुरु की विचार तो बिना जिउंदा रह गया तो मैं पक्की गल है अंदरों सड़ बल जावांगा। हर बिन जियो जल बल जाऊं, कित्थों पता लगा? मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाऊं। मैं अपने गुरु नूं ये गल पुछ के वेख लई है, जिहड़ा मेरा अंदर हिरदा तप रहा है इनू ठंडा करन दा इक्को एक थां है। अग अज नहीं लगी हुई, जिहड़ी अग दा जिक्र गुरु अमरदास ने बाणी च कीता है, जगत जलंदा रख लै, बोलो जी अपनी जित द्वारा तिते लेहो अग अज भी लगी है। जिस अग का जिक्र भाई गुरदास जी ने किया है, बाबा देखे ध्यान धर, बाबा जी ध्यान ला के वेंदे ने, जलती सब पृथ्वी दिसे आई। सारी पृथ्वी नूं अग लगी वेखी। वो किहड़ी अग सी? बाहर लगी सी? नहीं, वो अग बंदे दे अंदर लगी सी। वो अग सी वकारां दी। कोई काम वासनावां दी अग विच सड़ रहे, अज नहीं सड़ रहे। किन्नियां दे घर काम वासना दी अग ने तबाह कीते पए ने। लालच अग नहीं है, लालच दी अग विच भरा भरा दा कतल कर रहे हैं, रिश्तेदारियां दे कतल हो रहे हैं, एक दूजे दे कोल बैठण नूं बंदा लालच करके कोई तैयार नहीं है। अज भी उस अग दे विच संसार सड़ रहा है। तो पातशाह की बाणी का यह जिक्र बार बार साढ़े सामने आता है कि अज भी अग लगी हुई है, काम वासनावां की अग। बच्चे तबाह हो जाते हैं, जिंदगियां जीवन साथी नाल धोखा करना, तबाही के कंढे ते पहुँच जाना, लालच वश होके, क्रोध वश होके, हंकार वश होके। 5 वकार ने। भगत रविदास जी ने बड़ा प्यारा बचन किया है। वो कहते मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर, अगे की है जी एक दोख। दोख कहते हैं ऐब नूं। इन्हां सारियां विच एक एक ऐब है। मृग विच, हिरन विच, मृग, मीन, मच्छी विच एक ऐब है, हिरन विच एक है, हिरन नूं सुणन दा चस्का है, कंडे हेड़े दा नाद वजदा खिच्चिया आउंदा उधर नूं। मच्छी नूं जुबान दा चस्का है, पतंगे नूं वेखण दा, भोरे नूं सूंघण दा, ते हाथी नूं काम वासनावां दा। ते भगत रविदास जी पता की कहंदे ने? कहंदे पंच दोख असाध जामै
कहते इन्हां कल्लियां कल्लियां विच एक एक है, इन्हां दी ये हालत है, तो बंदे कल्ले च ही 5 ने। तां की केतक बोलो जी आस। अज तक जो सानू समाज बंदे मिलते हैं की कहते हैं, मैनू भरा ने बड़ा दुखी किया, मैनू मेरे कुड़म ने बड़ा दुखी किया, मेरे सांढू ने बड़ा दुखी किया, मेरे फलाने दोस्त ने बड़ा दुखी किया। अज तक तुहानू कोई इदां दा बंदा मिलिया जिहड़ा ये कहंदा मैनू मेरा लालच बड़ा दुखी करता है? बोलो भाई, मैनू मेरिया काम वाशनावां बड़ियां दुखी करदियां ने, वो मैनू अपनी घर वाली कोल, अपने बच्चियां कोल, अपने परिवार च बहन ही नहीं दिंदियां। कोई बंदा इदां दा मिलिया होवे? वो बोलो प्यारे हो, कोई बंदा ये कहंदा होवे? परेशान तो ये चीज़ां करदियां ने, तो बंदा कहंदा मैनू फलाने बड़ा दुखी किया। वो बंदिया तैनू किसी ने दुखी नहीं किया, तू अपने आप नू दुखी खुद आप कीता। ये बाणी कहंदी है। फिर समझियो, मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर, एक दोख। हुण जे आपां बाणी पढ़ांगे, बाणी तो समझ आएगी। तो जो बंदे नूं शूगर का पता लग जाए, कंट्रोल करता है ना थोड़ी बहुती? वो बोलो प्यारे हो, करता कि नहीं करता? तो जो ना पता, जो नहीं सी पता उदों खाई जाता सी ना। तो जो तुहानू तुहाडी बीमारी का पता लग गया, तुसीं परहेज करोगे ना, थोड़ा जिहा परहेज करके अपने आप नूं ठीक कर लोगे। जो पता ही ना लगा, तुसीं उस बीमारी विच जकड़े जाओगे। तो इत्थे लिखिया मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामे। अगे की है जी, ताकि केतकास। हुण एक बंदे नूं एक रोग लगा होवे, आपां कहांगे बड़ा बुरा हाल है जी, तो एक लागे बोले इनू ते एक है, उन्होंने 5 ने। दूजा लागे क्या, ये नहीं आउंदा घर, फिर इसकी डैड बॉडी आएगी, बंदे नाल ये हो रहा है। तो सब तो खतरनाक रोग पता किहड़ा बंदे नूं? किहड़ा है जी भला, बोल के दस्यो। गुरु अर्जन साहब ने कहा बाणी च, हौमै रोग मानुख को दीना। बंदे दे हिस्से आया कला हौमे दा रोग, ये किसी जानवर च नहीं, किसी मझ गां च नहीं हैगा। हुण 5 मझां रखियां होण ना, एक नूं पट्ठे पाई जाइए, चार नूं ना लागे ना पाइए, जां चार दी सेवा करी जाइए। कई बारी आपां नूं मझ, हुण घर च 4-5 मझां रखियां, गावां रखियां ने, कई बारी ना पट्ठे दुध सिर्फ 2 तो नहीं दिंदियां, बाकी दूजियां नूं उदां ही पट्ठे पाउणे पैंदे ने। वो कदी माण करदियां भी साडे दुध करके तुहाडी भी लागे सेवा होई जांदी है। वो कदी कहंदियां भी दुध तो असीं 2 दिंदियां, बाकी तो 5-6 तुसीं उदां ही पट्ठे खाई जांदियां जे। वो कदी नहीं। बंदा कई बारी कहंदा मैं ना हुंदा ते सारा टब्बर, उच्ची बोल के दस्यो। हुण बंदा औरत नूं कहंदा तैनूं मैं ना लैके आउंदा, तैनूं तो किसी ने खाना नहीं सी। वो कहंदी जे मैं तुहाडे घर आई हाँ तो तुहाडे चुल्हे च अग पई है, तुसीं ते भुखे मरदे सी। समाज विच एक खतरनाक बीमारी है, सब तो वड्डी बीमारी है। मैं संस्था च ना हुंदा, संस्था फेल हो जानी सी। मैं आ काम ना करदा, इदां होना ही नहीं सी। बड़ी ये जिहड़ा रोग है ना, ये बंदे नूं कदी सिखण, उच्ची बोल के दस्यो। अच्छा, कई बारी ना सधारण बंदा भी बहुत कमाल की गल करदा है, तो पता लग जाता है परियां पंचायतां च भी बंदे ने गल बड़ी कमाल की कही है, पर नाल ही कहंदे भी जे इहदी गल च हाँ झां मिलाती आपां कमले साबित हो जाना। एक बारी रौला पा दो, वो एवें कमली मारदा, अंदर जाके भावें सोचण भी गल उहदी च वजन हैगा सी, पर सामने कह के बोल के दस्यो। हुण सामने कह के हौमे सट वजदी है ना। जिसकी पॉकेट भारी उसकी बात भी भारी, जिसकी पॉकेट हल्की उसकी बात भी हल्की। परियां पंचायतां च बंदे दी गल विच कोई वजन ना होवे, पर बंदे दी जेब च 4 पैसे होण, सारे कहणे कमाल करदी बंदे ने, वाह वाह वाह। बंदा सियाणी गल कर देवे पर पिछे कुछ ना होवे, वो जा चुप कर जा, तू हर जगह कमल घोलदा रहिंदा है। परां जा कहणगे भी गल वैसे उहदी सियाणी सी, इहदे नालों उत्थे क्यों नहीं किया, उसे कह के मरना सी। आ प्रॉब्लम है। हौमै रोग मानुख को दीना, काम रोग मैगल बस लीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। अगे की है जी, जो जो दिस है, जो जो दिस रहा। ये किहड़े रोग ने, तन दे के मन दे भला? ये मन दे रोग ने, क्योंकि हौमे दा रोग तन नूं नहीं है, मन नूं लगा है। ये मन दे रोग ने। ते काम वासना दा रोग उहदे मन दा है, जुबान का चस्का मन का रोग है। हौमै रोग मानुख को दीना, काम रोग मैगल बस लीना,
दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दीसै सो सो रोगी। तवज्जो दियो साध संगत जी, जो दिस रहा सब रोग ग्रस्त है। रोग रहत मेरा, इको ही गुरु है जिहड़ा रोग तो रहत है। गुरु नूं क्यों नहीं रोग हैगा? क्योंकि गुरु मन करके उन्हां रोगां तो बचिया होया। कोई ज्ञान नूं किदां रोग लगेगा? कोई गुरु दी सच दी विचार नूं किदां करो? ये रोग सानू ने, किसी नूं कोई रोग है। फिर गल समझियो, भगत रविदास जी ने बाणी च एक गल जिक्र होर बड़ा कमाल दा कीता है। जदों बिपता की गल आउंदी है, किसी का कारोबार ना चले, पुत्र आखे ना लगे, धी आखे ना लगे, घर च कोई घटना वापर जाए, अपने विच आम गल आउंदी है, बड़ी वड्डी बिपता नूं फड़े गए। असी समाज विच रहिंदे हां ना, असी इन्हां गल्लां नूं बिपता मंनदे हां। कारोबार ना चले, पुत्र धी दा रिश्ता ना होवे, कोई साडा काम बनदा रुक जाए, आपां की कहने बड़ी वड्डी बिपता पै गई। तुरी जांदी गड्डी पटड़ी तो कई वारी लह जांदी है, एक्सीडेंट वापर जांदा है, तुरया जांदा परिवार दे जी, कोई प्लैनिंग उलीकी सी, कोई जी चढ़ाई कर गया, आपां कहने बड़ा वड्डा पहाड़ टुट गया। बिपता आण पई हैगी भी, इह कोई शक नहीं। कई बार परिवार तुरे तुरे जाते, घटना वापर जाए, जो सोचिया हुंदा हुंदा नहीं, जो नहीं सोचिया हुंदा कई बार हो जाता है। पर भगत रविदास जी कहते ने, कदी इनू बिपता मन्ने आपां? किहड़ी भला? मेरी संगत पोच ते सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता, उची बोलो, जन्म कुभांती। एक जन्म है साडा माँ बाप राही होया, जिहड़ा सारियां दा हो चुका है। एक जन्म है जिहड़ा साडे मन दा होना है। जदों असीं माड़ा सोचते हैं तो माड़ा करते हैं, उदों असीं नीवीं जात विच जन्म ले लैंदे हैं। वैसे बाणी मुताबक कोई नीवीं जात नहीं है, सारियां दी जात इक्को ही है। क्योंकि जदों असीं इंसान इक्को जे हां, जे रब ने फर्क पाउणा हुंदा, एक दूजे दे नाल साडा कदी खून मैच ना करदा, एक दूजे दे शरीर दे अंग दूजे दे काम कदी ना सकदे। अज जिहड़े अखां दान करदे आ, सानूं पता हुंदा किहड़े बंदे दी अखां ने, क्योंकि जो मालक ने फर्क नहीं पाया, रब ने फर्क नहीं पाया। यह मतलब जात पात संसार के अंदर पुजारी वर्ग की देन सी। उन्हें कैसा सी, आ उच्चा है, आ नीवा है। गुरमत नहीं मानती, गुरमत कहती जात हुंदी है कहदी भला, बंदा जो मन करके माड़े काम करता है। नानक नावै बाज सनात, जदों सच नालों टुट जाए, उदों नीवी जात विच नीवे असले दा हो जाता है। पर कर जो ही नीच सनात। तो भगत रविदास जी कहते, मेरी संगत पोच, सोच दिन राती। जदों साडा मन वकारां दी संगत करू, तो वकारां दी संगत करके कदी चंगा नहीं सोच सकता। एक बेनती करा, तवज्जो दे के सुनियो, बंदा जिद्दां दे लोकां च रहिंदा होवे ना, उदां दी उहदी सोच हो जाती है। तां ही सानूं संगत कर लई किहा सी ना। अपने बच्चे वेखियो कदी ध्यान नाल, तुसीं अपना बच्चा परखना है तो उहदे मित्र परखो, उहदे दोस्त परख लो। जिद्दां दे मित्रां चों रहिंदा है, उदां दा उहदी सोच है। कदी तुसीं किसी बंदे नूं परखना होवे ना, उहदे मित्र परख लो, उन्हां ओह किहड़े मित्रां दे विच ज़्यादा टाइम रहिंदा है। तां ही सानूं संगत कर लई आखिया सी। इदां ही साडा मन ज़्यादा किहदी संगत करदा भला, वकारां दी कि गुणां दी? बोल के दस्सिओ जी, ਉਹ बोलो भाई, वकारां दी करदा है ना। तो फिर जिद्दां साडा मन जदों संगत करदा, इसे नूं आखिया सी गुरु नानक साहब ने, श्लोक वारां ते वधीक पढ़ो। कल्लर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए, मन तन मैला अवगणी, चेंज भरी गंधी आए, सरवर हंस न जानिया, काग को पंखी संग, साकत स्यों ऐसी प्रीत है, बुझो ज्ञानी रंग। कलर केरी छपड़ी, कलर वाली पैली च ना बीज पाया प्रफुल्ल होंदा, ते कलर वाली पैली जे कोई बंदा घर बना ले तो की हुंदा भला, कंधां नालों कलर डिगी जांदा है। कलर इनू किनू आख्या? कलर आख्या काम क्रोध लोह मोह हंकार नूं, ये छपड़ी है। ते कौआ किनू आख्या भला? बंदे दे मन नूं। हुण साडा मन किहड़ी छपड़ी च नहाउंदा भला ज़्यादा? जो बरात जाती यार 100-150 बंदे दी, उत्थे ज़्यादा आनंद कारज ते बहन नूं जी करदा कि उड़ा अगे लगा हुंदा गौण पानी वाला काम ज़्यादा उत्थे बहन नूं जी करदा? बोल के दस्सिओ जी, वो बोलो भाई। हुण वेखो बोलन लग्या संग जी आउंदी है। फिर लावां तो 15 बंदे नहीं जाते, वो खिच के खड़े भी तू ही आ जा, मैं उत्थे करना।
मैं इत्थे प्लेटां ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਾਉਣਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਪੀਕਰ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਭਾਈ ਟਾਈਮ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਵੀ ਖੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਤੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, 2-2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਥਕੇਵਾਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉੱਠਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਬਰਾਤ। ਉਹ ਬਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਆ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਉਹ ਬਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਭਾਈਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 10 ਵਜੇ। 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਤੇ ਇੱਧਰ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। 10 ਵਜੇ ਜੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਓ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਛੇਤੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਜੀ ਅੱਗਿਓਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੇਟ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦਣ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਰਾਤ ਬੜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਲੇਟ ਆਏ ਆ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡੀਕਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ, ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੀੜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਵਿਸਰੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਕੀ ਵਿਸਰੈ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਤੇਨ ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਤੇਨ ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ, ਜਲ ਬਿਨ ਉਤਪੁਜ ਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਆਮ ਦੂਜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਖਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 4 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਾਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੇਨ, ਧੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਂਗਦਿਆਂ ਰੇਂਗਦਿਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘਰ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਅੰਦਰ ਆਣ ਵੱਜਾ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖੰਭ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੰਭ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ, ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਸਾਸਨ, ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਹਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਥਾਲੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲੈ ਥਾਲੀਆਂ ਵੱਧ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾ ਲੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਲੜ ਪੈਣ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਚਾਦਰ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਵਾਨਾ ਹੁਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਲਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਾਈਆਂ ਸ਼ਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਰੋਟੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਬਣਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਗਈ, ਕੱਲੀ ਦਾਲ ਰਹਿ ਗਈ, 7 ਵਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੜਿਆਂ ਤਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਚਲੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਠੇਡਾ ਲੱਗੂ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਠੇਡਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਲਿਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਲਿਬੜੂਗਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੂਛ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕੁੜਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਜ ਵਾਪਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾੜੋ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ में ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ,
ਐ ਕੰਨ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਚਸਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਦ ਨਾ ਲਓ, ਸਗੋਂ ਕਹੋ ਮਾਲਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ, ਅਭੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਡ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊ। ਜੇ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ 70,000 50,000 ਦੀ ਗਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਸਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ। ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੇ ਰੱਸਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਨੂੰਹ ਆਂਦੀ ਬੇਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਊ ਤੇ ਖਾਣੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 3-3 ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਸੜ ਆਇਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਫੁੱਫੜ ਆਇਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਭਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਸੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਂਦੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 3-3 ਰਾਤਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ 7 ਵਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਦਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ ਲੇਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਭਾ ਏਮ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹੇ ਹਦੂਰ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਤੇਨਾ, ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ, ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਔਖਾ ਵੈਸੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹੀਏ, ਐਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 500 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, 40-45 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪਰੇਕੀ, ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ। ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਚੰਚਲ ਮਤ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ। ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੱਪ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ
हथ ना पा दे। सप वेड़े च आण वड़े, सारा टब्बर मंजियां ते चढ़ जू, बच्चा सप वालों जाऊ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਾਂ। ਸੱਪ ਤੇ ਅੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲਾਲਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਵਸ ਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪਰੇ ਕੀ, ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ, माता पिता कंठ लाए राखे, सहज आनंद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी, नवनिद नाम निदान ग्रह तेरे, मन बंश है सो लैसी। इस करके दुध बिन धेन पंख बिन पंखी, जे गां दुध ना दिंदी होवे ते किसे काम दी नहीं। जे खंभ ना होण पंछी दे ते बेकार हो गया बेचारा। दुध बिन धेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही। यूनीवर्सिटी चों सोधिया होया कणक का बीज लिया के खेत च पाता, पर जे उन्होंने पानी ना टाइम सिर मिलिया, जे उन्होंने वक्त सिर पानी ना मिलिया, हुण कणकां नूं पानी का एक पानी देने का टाइम है ना, किसान बार बार वेंदा किते ये ना होवे मैं पानी दे देवां उधरों मीह आ जाए। दुचित्ती च पै जांदा ना किसान, डबल माइंडेड हो जाता, मैं पानी दे देवां उधरों होर मीह आ जाए, हवा वग जाए तो मेरी कीती हुई 4-5 महीनों की मेहनत बर्बाद ना चली जाए। पानी देना बहुत जरूरी है। जे फसल बीज के पानी ना दिता, फसल बेकार बर्बाद हो जाएगी। दुध बिन धेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही। ये 3 उदाहरण दी। चौथी किहड़ी है? क्या सुल्तान, वो कादा बादशाह, वो कादा सुल्तान जिन्हों लोग अंदरों सत्कार ना देंदे होण। किड्डी वड्डी गल है। वो कादा, उहदा कादा राज प्रबंध, जिहदे आया लोग हत्थां दियां पलकां ना विछा दिंदे होण, ऐ कहण भी क्या बात है, इहने कमाल दा प्रबंध कीता। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, वो कादा बादशाह जिहड़ा सुल्तान सलाम तो सखना है। कहंदे अंधी कोठी, अंधी कोठी की है? आ शरीर, कोठी शरीर है। अंधी दा अर्थ की है? जे च गुण है नहीं, जे च चंगियाई है नहीं। अच्छा घर बड़ा कमाल दा होवे, शाम नूं लाइट जगाई दी है ना, दीवे जगण का अर्थ की हुंदा जी घर च? भला लाइट जगण का अर्थ की हुंदा भी इस घर च कोई, शामां पैणियां हुण तां हर कमरे च लाइट है, बल्ब है, पहलां दीवे हुंदे सी ते शामां नूं की जगदा हुंदा सी जी? बोलो साध संगत जी, दीवा। वो दीवा जगण का अर्थ की हुंदा सी भी इस घर च कोई हैगा है। कहंदे अंधी कोठी तेरा नाम नाही, वो कादा शरीर जिच गुण है नहीं, जिच चंगियाई है नहीं, जिन्हें कभी चंगा काम किया ही नहीं। एक वो ने जिहड़ा दूजियां दे काम आउंदा, एक वो ने जिहड़े अपने माँ बाप दे काम भी नहीं आउंदे। माँ बीमार है, वो गुआंढियां दे पुत्त नूं कहंदी है पुत्तर मैनूं शहरों दवाई दवा लिया, ते वो बजुर्गां नूं चेता हुंदा भी आह पुत्त लैण लई ना इहने मैं 5-7 मस्सिया नहाती है। उच्ची बोलो, 5-7 मस्सिया नहाती है बेबे, 5-7 वारी गई मस्सिया नहाउण, ते वो पुत्त अज मां नूं शहरों दवाई दवाउण भी नहीं जा रहा। उदों की आंदे सी पुत्त मिठड़े मेवे, अगे बोलो आ बोलो, आ सारा कुछ आउंदा सानूं है ना। जिन्हां दे सिर पाड़े हुंदे ने ना पुत्तरां ने, वो कहंदे भी भाई मैनूं बंदा लभ जे सही ना जिन्हें गल लिखी है भी पुत्त मिठड़ा मेवा ते रब ना 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 ना, पुत्त धीआं भी मिठा मेवा है, सच है। पर साडे दिमाग 'च गल्लां पा दित्तियां, बार बार ये यहर खोलता। सारिआं नूं चाही, सानूं सारिआं नूं चाहीदे पुत्त ही ने। जिन्ने पंजाब के डेरे ने सारे तो अरदासां पुत्तां दियां करदे ने। कोई ग्रंथी है, प्रचारक है, ढाडी है, कविशर है, मस्सिया चल जाओ, पुन्निया चल जाओ, इदां बीबी 10-10 रुपये पुत्त, 10 रुपये पुत्त, इदां वंडी जाते जिवें लाटरी निकलती है ना मिंटो मिंट इदां। अच्छा जे मान लो 10-20 साल साडी सारिआं दी अरदास रब सुन लवे पुत्तां दी, बोलो हुण ते पुत्त विआहांगे कित्थों आपां? सारिआं दी अरदास सुन, इदां कहणगे महाराज ने सुन ली, जोड़ी बन गई सुख ना, इदां जोड़ी बन गई सुख ना। क्यों? उन्होंने पुछो जी काहदे लई जोड़ी बनाई है? कहता एक ना सेवा करूँ तो दूजा। तो मैं फिर हसदा हुन्ना भी जे जोड़ी बनाउण दा तुहानूं ये है ना भी ये तो सुख मिलना है। वेलने वेखे, वेलने 2 हुंदे ने, विच जदों गन्ना नगाइए ना ऐ पीड़ के ना एक बन्ने रौड़ निकलदी जांदी है, दूजे बन्ने सक डिगदे फिरदे ने। हो सकदा एक दे कोलों मौरां बाजण, कई वारी दोवां दी सन च आया बंदा बजदा बुझदा नहीं हुंदा। एक तो कई वारी इधरों मौर पऊ ते बंदा भूआ दा पुत्त लै जू चुक के।
पर यह भुलेखा मैं नहीं आंदा भी तुहाडे जवाक 2 दी 3 होण 4 होण 5 होण, पर यह भुलेखा कढ़ दिओ भी पुत्तरां सानू सुख औलाद तो थोड़ा मिलना है। सुख तुहानू अपने कामां चों मिलना है। कई तुहानू पुत्तरां वाले भी रोंदे मिलणगे, कई बिना पुत्तरां तो भी तुहानू हसदे नज़र आउणगे। तां ही गुरु रामदास नूं कहना पिया सी ना, ज्यों जननी गर्भ पालती। अच्छा, जदों माता गर्भ पालती है ना, आपां सारे धीआं भैणां वाले बैठे हैं, जदों औरत गर्भवती हुंदी है, हर औरत दे दिमाग विच इत्थे गुरु रामदास जी कहंदे ने, गुरु रामदास पिता जी कहंदे इत्थे दिमाग च ना पुत्तर जन्म लै चुका हुंदा पहले। दिमाग इत्थे इत्थे बच्चे का जन्म तुसीं वेखिआ ना, जिस घर च बालक ने जन्म लैना होवे, घर च पहले लड़की दियां फोटोआं लगदियां कि लड़के दियां? वे लो सारा पता है ना, इदां ऐ सोहणे सोहणियां फोटोआं खिच खिच के लिआउणगे। अच्छा, बाहरों लिआंदे जवाकां दियां फोटोआं की करनगे जे घरदियां दे चेहरे ही उच्ची बोल के दस्सिओ हुण चंगे ना होए, उन्हां सामने बोतलां खोलियां इदां बकरे बुलाए, ओहो जिहे होना। बाहर दियां तस्वीरां लाया की बन जाएगी गल? बच्चों दियां लड़कियां दियां तस्वीरां घर च लाउणगे। गुरु रामदास पिता जी कहते इत्थे दिमाग च बच्चे का जन्म अजे 6 महीनों बाद होना है, पर इत्थे दिमाग च किहदा जन्म हो चुका है जी? बोल के दस्सिओ। पुत्त दा। इदां ऐन किते वारस जम पे ना मेरा, इदां क्यों जम पे? सुनियो गुरु रामदास जी की कहते हैं, ज्यों जननी गर्भ पालती। हुण जे आपां बाणी दा सहज पाठ करांगे गल समझ आऊगी कि ना, पर अगलियां ने इधर सानू आउण दिता ही नहीं। ज्यों जननी गर्भ पालती, सुत की करे आसा। सुत दी आस ला के गर्भ पालदी है, खट्टे मिठे तो बचा के रखती है, बहुत ध्यान नाल तुरदी है कि मैं बालक नूं जन्म देना है। वड्डा होए उन्हें वड्डे होना, इदां मन च सोचदी आ भी उन्हें वड्डे होना। धन खाट दे, फिर उन्हें दा कमाई करके लिया करनी है। असीं दोवां जियां ने बैठे होया करना, चिट्टी चादर विछाई होई थल्ले बैठी, एक चादर चेंज कर दिया करनी, दूजी फिर विछा दिया करनी है। नूंह ने फुलके लाई जाया करने, उन्हें कमाई करिया करनी है। एक ही है भला सुपना? बोलो एक ही है? कदों टुटू? सुपना टुटना ही है। इनू आख्या जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान। सुपना टुट जाना, ओहो ही परात तेरे हिस्से आनी, ओहो ही तवा ते चुल्हा तेरे हिस्से आना। फिर मेहने भी कई मारदे, तेरे जन्म ते मैं इन्ना कुछ खर्च किया, इन्ना मैं नशा वंडिया, उदों इन्नियां मैं मठियाइयां वंडियां। ज्यों जननी गर्भ पालती, सुत की करे आसा। वड्डा होए धन खाट दे, कर भोग बिलासा। वड्डे होके उन्हें धन की कमाई करनी, असीं बह के खाया करना है। तो जे इंज ना होया तो ये जरूरी है? जरूरी है। किन्ने अजोके समय अंदर किन्ने ने जेड़े इदां माँ बाप दे नाल रह के ते खुशी आनंद माणदे होण, इदां किन्ने ने जी अजोके समय मारे होण? ध्यान भला, जेड़े इदां खुशी माणदे होण भी मैनूं अपने प्यो दे नाल रहण दा बड़ा आनंद है, मैनूं अपनी माँ की सेवा करन दा बड़ा आनंद है। मैं किसी धार्मिक स्थान ते रमाला चढ़ाउण तो पहला सोचदा माँ चंगे कपड़े पावे, रमालियां दे ते ढेर लगे पे ने। किदां कौन सोचदा होएगा इदां? भला बोल के दस्सिओ। किसी गुरुद्वारे चले जाओ, कमरे भरे पे ने रमालियां दे, ते जेड़े बुजुर्गां नूं सच्ची कपड़े की जरूरत हुंदी है, उन्हां दे तन ते पाए होए दे विचों दी टाकियां लगियां हुंदियां ने, मोरियां होईयां हुंदियां ने। किन्नियां दे मन च आया होएगा मैं माँ दे नाल माड़े माड़े सेवे करके माँ नाल कई कई महीने हो गए बोलिया ही नहीं कदी, बाप नाल नहीं बोलता, भरा नाल नहीं बोलता। जिहड़ा भरा जान दिंदा सी तेरे उत्ते, किहड़ी चीज़ ने तोड़ता सानू? आपां कहने गुरुद्वारे कच्चे सी, सिख पक्के सी, अज गुरुद्वारे पक्के हो गए, सिख कच्चे हो गए। ये गल घरां ते नहीं टुकदी क्यों? साध संगत जी बोल के दस्सिओ। जदों कच्चे घर सी, इदां पोचे लगदे सी, साई जिंदा सी एक दूजे दे, अज मेरे ख्याल च नक ते कोई बोलो जी मक्खी नहीं बहन दिंदा। लगता नहीं भी पत्थर लगद्या लगद्या बंदे दे अंदर भी पत्थर हो गया। ओ बोलो प्यारे, ओ लगता नहीं है भी बाहरों पक्के घर हुंदियां हुंदियां अंदर भी तेरा इन्ना पक्का हो गया। नानक दुनिया कैसी होई, सालक में इतना रहे हो कोई।
पाई बंदी हेत चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया। बोलो, गाफल ने अपने अपने पैर ते आप ही कुहाड़ा मारिया, किसी ने थोड़ा मारिया। आप नशे करदा सी, पुੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੰਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਧੂਣੀ ਤਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਖਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਇਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਗੋਬਿੰਦ न ਭਜੈ ਅੰਬੁਦ ਮਾਤਾ। ਜਨਮ ਜੁਐ ਜੋ ਹਾਰੈ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਤਿਸ ਸਿਉ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਹਿਤਕਾਰੈ, ਛਾਪਰ ਬਾਂਧ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਛਾਪਰ ਬਾਂਧ ਸਵਾਰੈ ਤ੍ਰਿਣ ਕੋ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਆਰੇ ਭਾਵੁਕ ਜਾਰੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਾਗੇ ਅੱਗ। ਘਰ ਕੀ ਸੀ? ਬੱਚੇ, ਪਤਨੀ, ਧੀ, ਪੁੱਤ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਵਕਾਰ ਭੁਗਦਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਪਿਓਆਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਣ ਦਾ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਣ ਦਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੰਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆਏਗੀ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਛਾਪਰ ਬਾਂਧ ਸਵਾਰੈ, ਬੋਲੋ, ਤ੍ਰਿਣ ਕੋ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਮਲਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਛੰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਉਣਾ, ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਆਣ ਵੜਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖੀਂ ਅੰਧ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ। ਅੱਖੀਂ ਅੰਧ ਜੀਭ ਰਸ ਨਾਹੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਜਦ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਗੇ 4 ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਸਮਝੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਕਮਲ ਘੋੜ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਹੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੁੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਇਹ ਮੇਰਿਓ ਸਰਵਣੋ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸਰੀਰ ਲਾਏ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜੇ ਸੁਣੋ ਸੱਤ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਅੱਗੇ ਰਸਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਇਆ ਨਿਕਲੂ। ਹੁਣ ਭੜੋਲੇ 'ਚ ਕਣਕ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡੀਕੀ ਜਾਓ, ਮੱਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਇਹ ਚੋਂ। ਬੀਜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਦਾਖ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਹੀ ਉੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਸਾਡੇ? ਬੋਲੋ। ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ? ਬੋਲੋ, ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਸੁਣਦਾ ਜੀ? ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਕਲੂ ਫਿਰ? ਬਸ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾਓਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹੋ ਹੀ ਬੋਲੇਗੀ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਧ, ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜੀਭ ਰਸ ਨਾਹੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਐਡੇ ਕੁਰਖਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਾਨ ਵਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਅਹੁਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਓਏ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਏਗਾ। ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਏਗਾ। ਮੋਚੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਊ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਕ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਬਈ। ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹੇਗਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਰੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਇਲਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਦੇ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ ਬੰਦਿਆ। ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ। ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਾਅ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਵਕਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ? ਕਈ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ। ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਗਏ, ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜਲ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਛਕ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੇਟ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਕਹਿੰਦਾ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਲਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਭਲਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕਈ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੰਗੀਠਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ,
पापा जी बाणी सुन लैन चंगी तरह, फिर लैके फिर उदों तक नहीं अंगीठा पाउणा, ऐ पूरी सुननी, फिर लैके जाना। उत्थे मर्यादा च लिखिआ जिथे तेज पानी वहिंदा है उत्थे जल प्रवाह कर दिओ। जरूरी नहीं तुसीं कित्थे लैके जाना है, जिथे भी तेज पानी वहिंदा उत्थे जल प्रवाह कर दिओ। ये गल लिखी हुई है। तो इस करके गल इस गल नूं समझो, बाणी दा संबंध साडे जिउंदे जी है। जिउंदे जी असीं अपने आप नूं सुधारना। अखीं अंध, अखां गाड़ी हनेरा है। क्यों हनेरा? क्योंकि अंदर हनेरा है। तो जीभ रस ना ही जबान तां ही मिठा बोलू जे अंदर कुछ होएगा। तो कन्नी पवन ना वाजे, तो कन्ना विच सच दी विचार जांदी कोई नहीं। चरनी चले पजूता अग, पैर किदां तुरन? क्योंकि भूंडी चाल चरण कर खिसरे। तुसीं वेखो जो बंदा पुठे काम करदा फड़िया जाए ना, पैरों कोलों तुरिया नहीं जाता, हथ कम छड़ जाते हैं, हथ कंबण लग पैंदे ने। अत दा ताकतवर बंदा उहदा रंग बदल जाऊगा। तुसीं कदी नोट करियो, खुशी वेले बंदे दे चेहरे दा रंग होर ते गमी वेले बंदे दे चेहरे दा रंग होर। खुशी वेले वेख्या बंदे दा चेहरा दगदा करदा, ते पुठा काम करदा फड़िया जाए तो की आंदे इहदा रंग पीला पै गया। वो पीला किदां पै गया? क्योंकि मन नाल ही नर्वस हो गया, उहदा असर बंदे दे चेहरे ते पै गया। तो पातशाह कहंदे चरणी चले पजूता आ गए, विण सेवा फल लग गए। कहंदे जदों सच दे रस्ते ते तुरन वाली सेवा कीती नहीं, फिर इहो जिहे फल लगने सी। फल तो इहो जे पौधे नूं इहो जे लगने से जो काम ही उस बने नहीं किया। तो पातशाह कहंदे फिर की करिए? कहंदे आ करो, अखर बिरख, अखर बिरख शब्द ध्यान नाल सुनियो, अखर बिरख बाग पोए चोखी, गुरु दे शब्द दे बिरख अपने हिरदे दी धरती दे विच बीजो। अखर बिरख बाग पोए चोखी, 355 नंबर अंक ते शब्द है। रात नूं सौण तो पहला एक बार घर जाके या कल नूं दिने एक बार आप पढ़ के वेखियो, कि कमाल की गल गुरु नानक साहब ने कही। अखर बिरख, अखर बिरख का अर्थ है गुरु के उपदेश दे पौधे कित्थे बीजो? अपने हिरदे की धरती दे। महाराज की होएगा फिर? इनू पानी किहड़ा दईए? कहते सिंचित भाव करे ही, प्यार का पानी दिओ, जिंदगी च प्यार लैके आओ। जिनी ना पायो प्रेम रस, कंत न पायो साओ, सुने घर का पहुना, बोलो ज्यों आया त्यों जाओ। मेहमान आया होवे 50 किलोमीटर तो दूर, तो घर नूं आउंदिआं नूं लॉक लगा होवे। क्यों साध संगत जी? अंदरलियां कमरिਆਂ नूं लॉक लगा होवे ते बाहरला गेट खुला होवे, अंदर वड़ के बह जावे, उन्होंने कोई जल पानी पुछण वाला होएगा जी? ज्यों आया उदां ही चले गया। जे साडी जिंदगी च प्यार ना होया, बोलन का सलीका ना होया, तो जिद्दां दा बंदा आया, बोलो हुण उदां दा ही चला गया। भी किसे कोई बंदा 50 किलोमीटर तो चल के तुहाडे घर आया, पर तुहाडे घर कोई जियां आखण वाला, जल पानी छकाउण वाला है ही नहीं सी। वो जिद्दां दा आया उदां दा चला गया। तो जे तुहाडी जिंदगी च गुण ना होए, प्यार ना होया, बोलन का तरीका ना होया, जिद्दां दा विचारा आया, बोलो हुण उदां दा ही चले गया। जिनी ना पायो प्रेम रस, कंत ना पायो। वैसे घर च कूकर रखे होवे ना, जिहड़ा घर का मालक उन्होंने प्यार करदा, किते एक दिन रिश्तेदार को चला जाए ना, उन्होंने समझ आ जाती भी अज वो नहीं हैगा। तो कई बारी घर के कई जी कुत्ते नूं वेख के कढ़ाउंदे ने, उन्होंने पता उहदे लागे नहीं जाते। वो कहते भी तू बंदा सही नहीं हैगा, उहदे लागे नहीं आउंदे। जिहड़ा प्यार करदा होवे ना, उहदे पैर चुमणगे, कुत्ते नूं स्मैल आ जाती है भी ये प्यार करने वाला बंदा है, मुहब्बत करदा मेरे नाल। जे एक जानवर नूं इस गल की कदर है, तो जो तू बंदियां नाल प्यार ना बोलेगा, क्यों ना तेरे तो जान वारनगे। गुरु साहब ने की दिता सी दुनिया नूं, मनुखता नूं की दिता सी भला? प्यार। जाना वार गए अपने, खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा करने वाले सिख। कदी तवारीख पढ़ के वेखनी, जाना वार के गुरु नानक साहब जी ने की सिखाया होएगा? राय बुलार। इत्थे बंदा 10 थालियां चढ़ा के भी अपना नाम लिखता है। राय बुलार दे दादियां परदादियां दे नां ते वसिया शहर, जिन्हों राय भोए दी तलवंडी कहंदे ने। वो इन्ना प्रभावित होया गुरु नानक साहब तो, कहंदा बाबा ये शहर का नां अज तो बाद ननकाना साहब कर देना है। सरकारी रिकॉर्ड च शहर का नां ननकाना साहब करता, जिहड़ा कदी दादियां परदादियां दा उहदा राय भोए दी तलवंडी सी। ते इत्थे बंदा मेरे ख्याल 10 थालियां चढ़ाउण लग्या, की लिखाउंदा उत्ते भला? बोलो भाई, बोल के दस्यो। है इदा इदा नां लिखाउंदा, सरबजीत सिंह ने सेवा कराई फलानी फलानी, कल्ले कल्ले। मैं तां नां लिया भी कई गुस्सा करन साडा नां को लैता। पखे लाउणगे उत्ते नां लिखाउणगे अपना,
ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਲ 4 ਕਿਲੋ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਈਏ ਅੱਖਰ। ਵੀ ਦਾਲ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਰਾਈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈ ਭਲਿਆ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰਾ 1100 ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। माफ करना, ਅਸੀਂ कित्थे बैठे हुए हैं। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर में उदत, जल केवल जल। घंटियां बद्धी गुरुद्वारियां च साडियां नावां दी अरदास हुंदी है। असी जे इन्ना समा कुछ सिखण सिखाउण ते लाउंदे ते साडी जीवन दी शैली कुछ होर हुंदी। उत्थे ये भी बोलिया जा सकदा महाराज जिन्हां जिन्हां ने सेवा कराई तुसीं उन्हां दे नां आप, पर जे अग्गों गुरु जी कहण मैं ते जाणदा, दसना ते पिंड वालियां नूं आ। जे सच्चे गुरु साहब अगे बोल के कहन भी मैनू तो पता, हुण गाड़ी दसना ते हाँ भी कुड़मा नूं पता लग जाए भी एवें ना वेखियो 1100 चढ़ा के आंदे इधर 5100 चढ़ाया जे, कुड़मा दे सिर नूं की है, वो तुहाडे सिर ते 6100 चढ़ा देणगे। इहो कुछ है, बस देखा देखी हुंदा। बस आ चीज़ ने सानू मारिया है। मैं गल तुहाडे सामने राय बुलार दी कीती है। 1500 एकड़ जमीन सी राय बुलार दी, 750 किला जमीन उन्हें गुरु नानक साहब दे नां लवा दी सी। प्रभावित होके उन्हें नहीं कहा मेरा पत्थर लाओ उसे, मेरे नाम की सेल ला दिओ इत्थे। इत्थे बंदा थोड़ा जिहा काम करा के ना कहता इत्थे नां लिखाओ जी, इत्थे कनेडा निवासी, अमरीका निवासी, भूआ की याद विच, फुफ्फड़ की याद विच। फुफ्फड़ ही टंग दिंदे तां भूआ मासी मासड़ पखियां दे नाल। क्या तमाशा बनाता सिखां ने। अपनी हौमे बंद कर दिओ। जे तुसीं कोई तुहाडे कोल समर्था सी तुसीं पक्खा चढ़ाता, जे तुहाडे कोल समर्था सी कोई एसी कूलर की सेवा कर दी गुरुद्वारे, विखाउणा किनू है, किनू दसना चाहुंदे असीं। गुरु साहब की बाणी कहती अखर बिरख बाग भोए चोखी, अपनी हिरदे की इस धरती दे विच गुरु दे शब्द का पौधा लाओ ताकि इहनूं चंगे फल लगन ते इहदी छां माण सको। अखर बिरख बाग भोए चोखी, बाग सोहना जिहा बाग बनाऊं गुरु दे शब्द दे अंदर पौधे ला के ते सिंचित भाव करे ही। भाव कहते प्यार नूं, प्यार दा जल दिओ इहनूं। फिर की होएगा, सबना फल लागा एक नाम, सारियां दे विच इक्को नाम दा फल लगू। सबना फल लागा नाम एको, सारियां फिर पौधे नूं इक्को जिहे फल लगना। पौधे किहड़े आ? जीव। ते फल की हो गया? सारियां दे सुभाਅ इक्को जिहे होणगे। 10 जीव भी एक घर च रहणगे ना, लड़ाई नहीं होनी, एक दूजे तो जान वारनगे। एक जी बीमार है तो 4 उहदे सराणे बैठे है। तो साडे इत्थे एक दा किते दंद दुखदा होना, इहदा रोज़ दा ही जब जे, ना ये मरदा ना सानू मर दिंदा। कई बीमार कोई घर च बीमार हो जाए ना, उन्होंने इदां कहणगे ना इन्हें गलों लैणा ना सानू लैण देना, इन्हें जा रब्बा जा इनू चुक ले ते सानू। कई इदां ते हद हो गई। तरस करो। तो भगत पूर्ण सिंह पेंशन नहीं सी खांदा बजुर्गां दी, अद्धी अद्धी रात उन्होंने चुक के लैके आउंदा सी। माफ़ करना, सानू तो जम्मिया पैदा किया उन्होंने। बजुर्गों पिछली उम्र कुछ नहीं चाहिए। एक उम्र आउंदी है जो बजुर्ग बच्चे हो जाते हैं। बहुत बारी घरां च वड्डियां जियां दियां नूहां नूं पुत्तां नूं शरीर दियां क्रियावां खुद करनियां पैंदियां ने। कम से कम जे तुहाडा किसी वड्डे ने चंगा नहीं किया फिर भी उहदी सेवा करोगे, इहदा असर पता की पैना? तुहाडा पुत्त तुहानूं वेख रहा है, उन्हें कहना वाह मेरी माँ मेरा पिता जान वारेगा, जान वारेगा। इनू कहते खेत शरीर जो बीजिए। घर च मां नूं टुट के पैना ते बाबा जी करते फिरना बाहर। माफ़ करना होता बाबा जी चरण पा दो, बाबा जी इत्थे पा दो। कई नवीं गड्डियां लैके, गुस्सा ना मनाओ हुण, तगड़ा हिरदा के सुनियो, नवीं कारां लैके साध लभदे फिरदे चरण पवाउण नूं। ओ मां दे पवा चरण, प्यो दे पवा, जिहदे नौं घस के तैनूं इत्थों तक पहुंचाउंदे आ। सब तो पहला कह बापू जी तुसी इस कार विच बैठ के इस कार नूं पवित्र करो। तुसी सैकलों ते कढ़ दित्ती, पैदल तुर तुर के कढ़ दित्ती, अज मैं गड्डियां दा मालक बनिया। असीं पखंडियां नूं लभदे फिरदे हैं। कई तो इदां दे ढीठ हुंदे ने, सोफे ते एक बारी बाबा बह जे मुड़ के टब्बर बहिंदा ही नहीं। कई मैनूं कहंदे बाबा जी इस सोफे ते नहीं बहिंदे असीं। मैं क्यों बाबा जी बह गए? मैं तुहाडा सोफा ही खराब कर गए हो। तुसीं 50,000 का सोफा लिया, बाबा काहदा बिठा लिया मुड़ के? तुसीं नहीं बहिंदे उत्ते। बाबा चंगा सी कि गंदा सी?
नहीं चंगा सी जी। मैं फिर बहिंदे क्यों नहीं? चंगियां दे विच ते बही जा, जिथे बाबा तैर पैर धरे पूजा आसन थापण सुभा। महाराज तो जिस घर च वड़दे कहते बार बार तुसीं भी आओ, इत्थे तुसीं बाबा वाड़ के मुड़ गया वड़दे ही नहीं। फिर मनना पैना तुसीं भी बाबा माड़ा सी तां ही नहीं तुसीं सोफे ते बहिंदे दोबारा। आओ ये तुहानूं कड़ तोड़ने पैणे ने गुरु दी विचार घरां च लिजा के। अखर बिरख बाग पोए चोखी, सिंचत भाव करे ही सबना फल लागे नाम एको। फिर सारियां पौधे ने इक्को जिहे फल लगू, सारे दे सुभाਅ इक्को जिहे होने। जानवर ने एक जी बीमार है, दूजा मगर सांझियां टब्बरां च पता की हुंदा, परिवारां च एक जी बीमार है, जे दूजा मगर तुरिया हुंदा ना दुख महसूस ही नहीं हुंदे। ते फिर खुशी भी जो तुहाडे तायां चाचियां भैणां भरावां नाल बनदी है, फिर की होना? दुख आ गया सारियां वंड लिया, खुशी आ गई सारे इकट्ठे हो गए वध गई। पर कई इदां कहणगे रिश्ता आया, फिर लड़की नूं फिर भैणे सੱਸ है नहीं हो भी लड़ाई सੱਸ दी हुंदी है। सोचदे ये ने ना कल्ला कल्ला ही सुख ना। अच्छा ये खुशी है? वो शुक्र मनाओ जे 4 जी होणगे ते तुहाडी धी दा दुख सुख भी वंडा लू। माफ करना साडा सुभाਅ ऐसा बन गया है, गुरु दी विचार जिंदगी च लैके आओ, लालच नहीं। गुरु साहब ने यह संस्कार सानू सिखाए सी, जिंदगी च खूबसूरत जीवन किवें जीना ये तेरे ते डिपेंड करदा। अखर बिरख बाग पोए चोखी, सिंचत पाओ करे ही सबना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही। कर्म कहते बख्शिश नूं, चंगे काम नहीं करोगे बख्शिश किदां होऊ? सवेरे उठ के न्याणा पढ़े ना इदां कही जाओ महाराज नूं पास कर दी। कई ना मोरां दे खंभ रखदे फिरनगे किताबां च, फिर तो मोरां दे न्याणिਆਂ ने PhD की हुंदी हुण। कई भोलियां मावां सिरे दही चुकी फिरनगे न्याणिਆਂ मगर तू दही खा के जा, तेरे 10वीं के पेपर चलन डे। हलवाई जिहड़े दही जमाउंदे उन्हां दे न्याणे हुण टॉप कर जांदे। जे दही खाण नाल गल बनदी उदां हुंदा हल्का तुसीं 2 कौलियां खवाओ। पर ये जे कई बाबियां को लई फिरनगे बाबा जी पैन फड़िओ आ अरदास करिओ माड़ी जी, लागे हौली दे चेला बोलदा ये सहन नहीं करदा बाबा जी। हाँ पैन फड़ाउंदे ने, टीचर नूं फड़ाओ, किसी इंग्लिश के टीचर नूं फड़ाओ, किसी मैथ के टीचर नूं फड़ाओ, किसी विज्ञान के टीचर नूं फड़ाओ। तुहाडे बच्चे की सुरत विच कोई गल टकाए, ट्यूशन रखाओ, इहदी सुरत विच कोई गल पवे। कित्थे चले गए असीं, कित्थे पहुँच गए असीं? गुरु साहब ने की सिखाया सी सानू? पातशाह कहते ने बिन कर्मा, कर्म कहते बख्शिश नूं। जे तू बीज पाएगा 4 मन दाने घर च होणगे, उहदे वास्ते तू मेहनत। हुण तुहाडे सामने 2 मिसालां रखण लगा, तवज्जो दे के सुणिओ। गुरु अमरदास महाराज की बाणी चो, खेत म्यालां उच्चियां जिहड़े कहते किस्मत माड़ी साडी, साडी किस्मत चंगी। पातशाह की बाणी कहती किस्मत तू खुद आप लिखदा है। किवें? हुण सुणिओ। हुण हुण जदों जून के महीने झोना लाउणा शुरू करना आपां सारे ने, सौखी समझ लैनी तुसीं उदाहरण गुरु अमरदास महाराज की बाणी की। जून के महीने पानी छड्ड दिता, झोना लाउण दा समां आया, झोना लग गया, बूटा हौली हौली बन लग पिया। ते शामां पईयां ते बदल ऐ बन गया, मींह पैण लगा। करसान का काम आ उदा कदी कदी कहता सी भी हुण दिने भर जांदा, रात नूं मैं घर चल जावां। उस दिन करसान अपने कामे नूं कहंदा भी अज तू घर ना जाई, अज आपां दोवें खेतां नूं चलीए। काहदे लई? कहंदा आपां जाके खेत दीयां वट्टां जिथों कमज़ोर ने उत्थों पक्कियां कर दईए, क्योंकि जे रात मींह आ गया तो जिहड़ा मींह उत्तों पैना कुछ पहलां पानी, तो जे पानी ज़्यादा होया तो कमज़ोर वट्टां चों पानी निकल जाएगा। जिहड़ी खाद पाई है, जिहड़ी खुराक दित्ती है, उहदे नाल नाल साडी फसल भी विचों रुड़ सकदी। वो कहता ठीक है जी, रोज़ सुनना ही है, चल चलीए। उन्हें कामे नूं नाल, हुण ध्यान दे के सुणिओ, हुण तवज्जो दे गल समझ आ जी। खेत म्यालां उच्चियां, म्यालां कहते वट्टां नूं, खेत दीयां वट्टां उच्चियां, घर ही उच्चा। जदों उन्हां वेख्या घर कहते बदल नूं, जदों बदल वेख्या ना भी आ रहा, नाल ही वट्टां उच्चियां करनियां शुरू करतियां। रात उन्होंने पूरी रात जाग के कढ़ी, जिथे जिथे वट कमज़ोर सी घूमते गए, मींह पैंदा गया, अपने पूरी वर्खा च पूरी रात लंघाई। दिन चढ़िया, एन अद्धा अद्धा फुट 1.5 फुट पानी खलोता है। तो जो दिन चढ़िया तो दिन के चढ़ाना कहते भी हुण आपां नूं भावें 2 दिन ट्यूबवैल ना चलाइए, अपने खेतों च इन्ना पानी है, नज़ारे बज गए। अच्छा एक परिवार दूजा भी है, उहदी घर वाली कहती जी गवांढी चले गए, तुसीं भी जाओ। वो थोड़ा रज्जिया अग्गों कहंदा ना उन्होंने आप नूं चैन ते ना उन्होंने गवांढियां नूं चंगी तरह, आप चले गए सानू साडे अग लाती। वेखो चुप करके सौ जा, जे मींह पऊ खेतों चो बाहर चल चलिया किते। सुनिओ हुण ध्यान नाल,
जे मीह पऊगा खेतां 'ਚ ही पऊ, बाहर चल चलिया किते। वो बेचारी चुप करके डरदी सौंगी, कहती ठीक है जी स्वामी जी ठीक है, तुहाडे नाल ही मैं आ, जे करजा तुहाडे सिर ते मेरे सिर ते भी है, जे मेरे सिर ते नाल बोलो तुहाडे सिर ते भी है, मैनू की ठीक है, 7 वचन सौ जाओ तुसीं। अच्छा मीह दोवां दे खेतां 'ਚ बराबर पै रिहा सी। हुण मीह दोवां दे खेतां 'ਚ पिया, पर इहदियां वट्टां जिथे कमजोर सी पानी हौली हौली वगना। अच्छा जेहड़े सारी रात जागदे रहे वो पिंड नूं आ रहे हुण, ते जिहड़ा सारी रात सुता रहा ये हौली हौली ऐ उठिया खेतां नूं गया, ते जिहड़ी दवाई बूटी थोड़ी बहुती पाई सी वो वट्टां कमजोर होनी, जिथों पानी निकले दूजे बन्नों तुर पिया। दिन चढ़िया, हुण हो सकदा हनेर भी वगिया होवे माड़ा मोट, लाइट एक अद्धा दिन ना आवे, अद्धा दिन ना आवे। हुण की प्रबंध करदा फिरदा जी पानी वास्ते भला? पता किसानां नूं काहदा? जनरेटर दा। इधर तेल पैना ना, तेल दे पैसे लगने ने। अच्छा वो रात जिहड़ा कुदरती तौर पर जो सानूं मीह पानी रब ने देना सी, वो पवा के आण के दिने सौ लिया उन्हें 4 घंटे। इधर रात सौ के हुण दिने डीजल ते इंजन ते जनरेटर लभदा फिरदा है। हुण एक बारी पानी सुकण करके वो गल बनी ना। इस बंदे दे 10-15 किल्लियां दा झोना जो मंडी च गया, जिहड़ा सारी रात जागदा रहा, पता की आंदे नूं? बड़ा झाड़ होया बई, कमाल दा झोना भाई। आ 10 किल्ले 15 किल्लियां चों 5 ना ठेका दे देना तुसीं, 10 किल्लियां दा पूरा झोना तुहानूं, उच्ची बोलो जी, बच गया। तुहाडी किस्मत बड़ी चंगी। अच्छा हुण ये किस्मत चंगी कदों बनाई भला? बोलो हुण, कि पिछले जन्म च बनी सी? रात जाके। अच्छा जदों दूसरे ने 10-15 किल्ले दा झोना मंडी च खड़िया, उन्होंने की आंदे आ भी जे हिसाब नाल तेरे लाल मुल्ल दा ठेका तेरा पूरा नहीं होना। वो अग्गों की आंदा, साडी किस्मत ही खराब भरा, उन्हां दे भुजे छोले उगी जाते आ, साडे हरे भी नहीं उगते। अच्छा तुहाडे जिहड़े भुजे छोले उगते नहीं आ, ये खराब कदों होए सी भला? बोल के दस्सो हुण। जदों घर वाली रात कहंदी सी तुसीं भी खेतां नूं चल जाया करो, उदों आंदा है नहीं नहीं बस इत्थे नुकसान है साडा। असीं अपणियां गलतियां ना मन्नण दी बजाए उल्टा कहने रब ने साडी किस्मत च इंज लिखिया सी। दोवें मੱਝਾਂ मंडी चों बराबर लैके आउंदा, एक पट्ठे पाउंदा, दुੱਧ चोंदा है रीझ नाल, नवाउंदा धवाउंदा है। एक लिबड़ी पई गोए नाल कदी पट्ठे पाउंदा नहीं, वो भी रोंदी ते जान नूं भी मैनूं कदी पट्ठे भी पा दिया कर, जिन्हां घरों चवाई सी वो ते वंड नहीं सी मुक्कण दिंदे मेरे गाड़ियों, ते डांगा मार मार चोंदा, फिर विचों शेख फतेह भी चढ़ाउंदा। अच्छा शेख फतेह भी चढ़ाउंदा, बाबे दे भी चढ़ाई जांदा, फिर नहीं मिलती। क्यों साध संगत जी? फिर नहीं मिलती। आ है एक किस्मत भाग साडे अपने ने। तो इस करके फिर गल समझो, अखर बिरख बाग भोए चोखी सिंचित भाहो करे ही, सबना फल लागै नाम एको बिन कर्मा। कर्म समझ हो, बख्शिश। ते बख्शिश कहते होंदी है जिहड़ा काम करता है, जे काम ही नहीं करोगे तो काहदी बख्शिश होएगी? बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जी तेते सब तेरे हैगे मालिक जी, सारे तेरे पैदा किए हुए ने। जेते जी तेते सब तेरे, सारे विद्यार्थी टीचर वास्ते बराबर ही होंदे ने। सुनियो ध्यान नाल, सारे विद्यार्थी टीचर वास्ते बराबर ही होंदे ने। श्री चंद भी बराबर सी, बाबा लैणा भी बराबर सी, पर बिन सेवा फल किसै नाही। जे तुम काम ही नहीं करोगे तुसीं तो फल किदां मिलू भला? सारे अच्छा जिहड़ा टीचर है ना स्कूल का, उहदे वास्ते सारे विद्यार्थी इक्को जिहे, जो लैसन पढ़ाउंदा सारिआं नूं बराबर पढ़ाउंदा है। अपना बच्चा कई वारी मसीह पास करता है तो पीएन का बच्चा स्कूल चों टॉप कर जाता है। उस ध्यान नाल पढ़दा सी, उस ध्यान नाल गल सुनदा सी। बिन सेवा फल किसै नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे। दुख ते सुख ये दोवें तेरे भाणे च ने। विण नावै जियो रहे नाही, ये असूल है मालिक दा। जिथे उहदा नाम नहीं होएगा, जिथे गुण नहीं होणगे, उत्थे जियो टिकेगा नहीं। बहुत वड्डा घर बना ला, जमीनां जायदादां बना ला, पर तुसीं वेखिआ कई वारी वड्डे वड्डे घर बना के भी बंदा जिंदगी जीण दा तरीका ना होवे ते अपनी मकान दे छत दे नाल लगे हुए पखे नाल रस्सा बन के आत्म जिंदगी दी अपनी खेड मुका लैंदा है। क्यों? तरीका ना आया जिंदगी जीण दा। किन्नियां जिंदगियां इसे तरह तबाह हो गई। पातशाह कहते ना, जियो का टिकना बहुत जरूरी है, मन नूं समझाउणा बहुत जरूरी है। शरीर नूं बुखार होवे तो तपदा है ना, मन भी तपदा है।
जिन्होंने बाणी च लिखा जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। अखीरला बंद ध्यान नाल सुनियो, फिर समाप्ति है। मत विच मरना, मत दे तत्ते नूं सिहारी है। इहदा अर्थ है तू मत विच सारा मटीरियल ही मौत दा इकट्ठा करी फिरदा। मत विच मरना कौमा जीवन होर कैसा, तू अपनी मत विच सारा मौत दा मटीरियल इकट्ठा करी बैठा, जीवन तैनूं कित्थों मिलना। तू सोचदा भी वड्डी गड्डी लै ली, वड्डा घर बना लिया, इदां फसल होएगी, पुत अमरीका चले गया, पुत कनेडा चले गया, पुत इटली चले गया, पुत आस्ट्रेलिया चले गया, ऐ सुख ना रहूं। ना 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 ना, जे तेनूं इत्थे मानसिक तौर पर संतुष्टि ना मिली तो माफ़ करना, मैं बाहर भी बंदे कलपदे वेखे ने, डिप्रैशन के शिकार वेखे ने। सुख कित्थे है? तेरे अपने कोल। ठीक है, दुनिया के अंदर पैसा एक साधन है, पर पैसा जिंदगी का एंड नहीं है, एंड नहीं है। तां ही बाणी च कहना पैसा ना, सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही पेखै नृत नाटै। नृत नाटक समझो, नाटक चेटक। कई बारी नहीं बंदा सोचता चलो सर्कस विखा लिये न्याणिਆਂ ਨੂੰ, चलो फिल्म विखा लियाइए, वो पिछे वजह पता की होंगी है भी घर च लड़ाई बड़ी है, सर्कस वेखण जावांगे, उस 10 मिनट हास आवांगे, वो भुल जाता भी आना तो मुड़ के घरे ही आ। कई सोचते हैं ना भी तां घूम फिर आवांगे, भी आना तो मुड़ के इत्थे ही है। बाहर 4 दिन घूमना, नाटक चेटक वेखण ना 10 मिनट हस लोगे, जे घर ना हसन की आदत पई तो बाहर का हिस्सा की करोगे। इस करके पातशाह की बाणी कहती सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही पेखै नृत नाटै, सुख नाही बहु देश कमाए। बड़िया देशों के उत्ते तेरा राज होवे, इत्थे भी मानसिक सुख नहीं हैगा। सर्ब सुखा हर हर, सारे सुख है चंगे काम कीते हैं। सारा सुख कित्थे है? तू चंगा काम करेगा, तेरे मन को शांति मिलेगी। तुसीं कदी तवज्जो दे के ध्यान दे के अपनी जिंदगी वाल वेखियो, जिदन तुहाडे कोलों जिंदगी चंगा काम होएगा ना, तुहानूं रात नूं बहुत वधिया नींद आएगी, महसूस होएगा अज वधिया काम कीता। जिदन आपां किसी नाल धोखा कर आईए ना, बंदा घर जाके हसदा तो जरूर न्याणिਆਂ ना, पर झूठा हासा हसदा है, अंदरों मन चाहुंदा है किहदा घर तबाह करके आया जिहड़ा इन्हां नूं हासा दे रिहा हां। किस बंदे की जिंदगी तबाह करके आया जिहड़ा बच्चियां ते घर वाली नाल हासा पा रहा, तो यह हासा सदा बरकरार नहीं रहना। मत विच मरना, अपनी मत विच मौत का मटीरियल इकट्ठा करके बैठा है। जीवन होर कैसा, किहड़े जीवन दीयां गल्लां करदा पिया तू? तां ही गुरु अमरदास नूं कहना पिया सी ए जगत ममता मुआ, जीवन की बेदना है। जगत नूं किते जिंदगी जीउणी आउंदी? गुरु अमरदास जी कहंदे ने, कहंदे ना ना ना, ये जिंदगी जीउणी नहीं। जिंदगी वो है जिस जिंदगी दियां लोग उदाहरणां देण भी आ सफल जीवन है, आ है जीवन, इदां जिंदगी जीदी है। मत विच मरना जीवन होर कैसा, जां जीवा। मत विच तां तू विषयां वकारां दा भार चक्की फिरदा, जिहड़ी तैनूं अंदरों मार रही है। होर जीवन कैसा, होर किहड़ा जीवन है? जां जीवा। जे तू इहनूं जीवन कह रहा तो जुगत नहीं, ये थोड़ा जिंदगी की असली जुगती। कह नानक जीवा लै जियां, हे नानक आख ओ जिंदगी दिंदा है, जीवाले जियां, जियां नूं ओ जीवन दिंदा है। जै राखै जै भावै तां राख तू ही। हे मालक जी, साडी अरदास पता की चाहिदी है? जिथे रखे मालक जी मैनू उत्थे रहना आ जाए, मैनू अपने भाणे च रखियो। मैनू पुत्र दिओ तां ठीक है, धी दिओ तां ठीक है, जे ना भी औलाद होई तो मैनू इन्ना संतुष्ट कर दिओ, मैं बिना औलाद तो भी तृप्त रह के जिंदगी जू सकां। बेबे नानकी गुरु नानक साहब की पहली सिख है, ना धी सी ना पुत सी, जिन्नी तृप्त बेबे नानकी सी, शायद सानू औलाद वालियां बीबियां भी उन्नियां तृप्त नहीं मिलदियां। ये उदाहरण है साडे सामने भैणों, बेबे नानकी दी बड़ी वड्डी उदाहरण है। जे संसार ते आप अपने पुत्र का आनंद कारज करिए, ना भी औलाद होवे ते घर आई नूह नूं कदे ताने ना मारो, कदी मेहणे ना मारो, बखेड़े ना खड़े करो। ना भाई
धी है, पुत है, कार है, जमीन है, जायदाद है, ये साधन ने। आत्मक सुकून तुहानू चंगे कम्मां चों प्राप्त होना है। की विसरें मैं तुहानू क्यों भुलावां जी, एडा वधिया मालिक मेरी जिंदगी नू उच्चा चुकदा। की विसरें दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसरना। हे मेरे मालिक जी, जदों मैं तुहानू भुला दिना हाँ, मेरे जीवन दे विच दुखां दीयां पंडां खुल जांदियां ने। हर बिसरत सदा बोलो खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै, जां को ओढ़ तुहारी। बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कमावै। अंत चले गो हारी, गुण निधान गुण तिन ही गाए, जां को कृपा धारी, सो सुखिया। बोलो सो सुखिया, धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां दे 550 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित अज दा ये दीवान पहला ते कल दा दीवान एक होर बाकी है। गुरु नानक साहब जी की रसना तो उचारण किए हुए शब्द की विचार आपां अज दे दीवान विच सांझी कीती है। कल दे दीवान विच भी आपां गुरु नानक पातशाह महाराज जी का पावन बचन, उन्हां दे शब्दां दी विचार सांझी पावांगे। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जो बड़े प्यार नाल बड़े लंबे समय तो गुरु की गोद में जुड़ के बैठे हो। एक बार अखीर ते इन्हां तुकां दा पाठ कर लईए, फिर समाप्ति है जी। कुंबे बदा जल रहे, कुंबे बदा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, जल बिन कुंभ न होए, जल बिन कुंभ न होए, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बदा मन रहे, ज्ञान का बदा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए, गुर बिन ज्ञान न होए, गुर बिन ज्ञान न होए, गुर बिन ज्ञान न होए। शुकराना मालिक दा जिन्हां ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बल बख्शिश कीता है। उद्यम करो, करावो ठाकुर दे महावाक अनुसार साध संगत। जिन्हां ने अजे तक सहज पाठ नहीं आरंभ की, कोशिश करो एक एक सहज पाठ गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित अपने घरां विच जरूर करो, ताकि सानू बाणी पढ़न विचारन समझण की आदत पै सके। इन एक बचन प्रवान करने। इस तरह कल नूं टाइम सिर पहुँच के आपां दीवान विच बाणी दा कीर्तन विचारां दी सांझ रल मिल के पा सकीए। अज दे दीवान विच कीतियां विचारां विच होईयां भुल्लां मेरियां जो बचन चंगे लगे गुरु जी दे जान के हिरदे विच वसाउण दा यतन करना जी। अदब सत्कार नाल सारी संगत फतेह बुलाओ, बड़े प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की